when it comes to IAS versus MBA or UPSC versus CAT, MBA trumps IAS by a distant mile. Hey, when Microsoft started removing 10,000 people, Meta ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, Amazon ने 20,000 लोगों को निकाल दिया. ये किसको निकाल रहे थे भैया? Today we are going to compare these two prestigious things to do in life in the basis of salary, profile, public status and security of the job itself. If you are a person who has always lived in a small town, IAS definitely is going to be a dream come true because that is the person the whole society knows about. जब गाड़ी निकलता है लाल बत्ती जला के तो it is something of real importance in smaller towns and cities. और बिगर टाउन में भी छोटा मत समझिए इसको. आप BMW चला के भी निकल सकते हैं और एक व्हाइट कपड़ा पहन के ट्रैफिक पुलिस आपको साइड कर दे तो आपको डर लगेगा कि क्या हो गया भाई. सो पावर के हिसाब से अगर बात करें तो IAS definitely trumps it with aces. But power is also of different varieties. This is positional power. लेकिन अगर मैं एक situational power का बात करूं, like me as a product manager, मैं कुछ करना चाहता हूं. I want to implement ABC, but I see that I do not have the people to do that for me. So what I will do, I will raise a requisition और 5 लोग का मैं इंटरव्यू लूंगा and then I will get those people and I will accelerate and I will just deliver it between 3 or 4 months. अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में देखें तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है एक प्रोजेक्ट का वो बहुत छोटा होता है. 3 महीना में ये कर दो, 4 महीना में वेबसाइट बना दो, लाइक इट्स वेरी फास्ट. बट यही अगर हम लोग गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें कि एक इंसान को एक IAS को कुछ इंप्लीमेंट करना है, कुछ नए लोग को रिक्रूट करना है, नाउ दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस इन गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स, राइट? एंड द थिंग्स आर लिटिल स्लोअर if not very slow in some cases. So situational power, the power to execute faster is quite good when it comes to more private jobs. Public job mein, as a public servant, there is only up to some limit you can do. Next, let me talk about the quality of life. So if you are at a governmental position, you have a very definitive time. आपको सवेरे 9 बजे जाना है, 5 बजे तक सब काम हो ही जाता है. बट आई एम नॉट टेलिंग दैट कुछ दिनों आपको एक्सपैंड ना करना पड़े, आपके मन में टेंशन ना हो, ऐसा तो नहीं मैं कह रहा हूं. बट नॉर्मली जो मैंने देखा है, विच आर द हाई पेइंग जॉब्स इन कॉर्पोरेट, दोज आर वेरी हेक्टिक. अगर आप एक कंसल्टेंट का लाइफ देखें, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक का लाइफ देखें, बैंकर का लाइफ देखें, there is no time for their own selves. Like 14 से 16 घंटा उनको काम करना पड़ता है, सैटरडे संडे लेके भी, एंड कांस्टेंट टेंशन रहता है. एंड दैट आई फील इज नॉट द अमाउंट ऑफ टेंशन दैट इज देयर who is in a governmental position. I know many might deny this one, so if you have a comment on this, let me know in the comment section. The next point is that personal life में आप डेफिनेटली सोचते होंगे कि आपके एक फैमिली हो, यू वुड लिव विथ योर स्पाउस. एंड मैंने देखा है कि इफ यू आर एन IAS, देन नॉर्मली यू टेंड टू गेट लोकेटेड इनटू वेरी फोरलोन प्लेसेस, मतलब कोई गांव में, कोई छोटा शहर में, ऐसे जगहों में. अगर आप IAS का भी कपल हो तो बहुत डिफिकल्ट है ये सोचना कि दोनों को एक ही जगह में पोस्टिंग मिले. ये सारी दिक्कतें कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब्स में शायद उतना नहीं है. अगर कल को मुझे बोला जाए कि हे कम टू वर्क हियर इन बैंगलोर, आई कैन डेफिनेटली टॉक विथ माई स्पाउस एंड वी कैन कम टू एन अरेंजमेंट कि चलो बैंगलोर चलते हैं, क्योंकि बैंगलोर में आपको भी कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाएगा. टुमारो लेट्स से माई स्पाउस गोज टू अमेरिका, आई कैन ट्रैवल विथ हर बिकॉज अमेरिका में जाके मैं कुछ खोज लूंगा एंड आई कैन गेट सेटल्ड. सो फैमिली बनाना आई फील इज क्वाइट little less challenging because the number of opportunities are many and are there in different places of India. The next thing comes about prestige.
अगर मैं अपना ही फैमिली का लाइफ देखूं, आई रिमेम्बर दोस पीरियड्स वेयर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस यूज्ड टू कम टू आवर हाउस टू गेट दैट गैजेटेड ऑफिसर साइन ऑन मेनी लेटर्स, किसी का 10th का सर्टिफिकेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. A few of my friends who were in IITs, IIMs and were earning very lucrative sums of money, they left everything for a job to serve the people of the country. Like, how noble, how good is that? So it is uncomparable to compare two lines of work. But I also want to put this in front of you that private employees are also the wealth of the nation, because private employees are normally working for US based countries. आप Google ले लीजिए, Microsoft ले लीजिए, BCG, McKinsey, all these company are US companies. ये जो पैसा आपको तनख्वाह में मिलता है, ये कहां से आ रहा है? ये यूएस से आ रहा है. तो यूएस का पैसा इंडिया में आ रहा है, हमारे तनख्वाह में आ रहा है, और हम इंडिया में इसको स्पेंड कर रहे हैं. बेसिकली हम लोग जीडीपी ऑफ द कंट्री को ग्रो कर रहे हैं. आज जो हमारा इतना, इंडिया इज नाउ एट नंबर 5 इन जीडीपी स्टेटस, लाइक इन इकोनॉमिक रैंकिंग्स. ये कैसे हो पाया? बिकॉज फर्स्टली टीसीएस एंड इन्फोसिस पुट इंडिया ऑन द मैप. Then more and more companies started coming because more and more technical savvy people were produced in India. We are the backbone of the country because we also pay taxes. अगर हम लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं एक दिन का, तो 7 घंटा हम अपने लिए कर रहे हैं, 3 घंटा हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, because 30% तो टैक्स ही है ना. So IAS, no doubt, is one of the most noble work that can be done. But private work is also very good. We are also working for the country. Job security. Now, as you are already aware, it's a governmental job, IAS, IPS, IRS. And if order to remove you from your position, the Constitution of India upholds that only the President of India can remove you from your job. So definitely, if you are an IAS, you are an IAS for life. But that is not so true when it comes to private companies. आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 6 months ago rather, 10,000 people were removed from Facebook, Meta, Amazon, all these companies. ये लोग कौन से लोग थे? Of course, जब भी एक कंपनी कॉस्ट रिस्ट्रक्चर करती है, like they want to reduce cost, किसको निकालेगी? जिसका सबसे ज्यादा सैलरी है. And definitely many MBAs fell under the axe when it came to restructuring. So of course, when you are working for a private company, there is no security of the job. But that also is a good thing because it keeps you in your toes. आप हर वक्त सीखते रहना चाहते हैं. आप हर वक्त चाहते हैं कि आप इस रेस में थोड़ा सा आगे रहे, तो it keeps you on your feet. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, but it is something that you have to live with. Once you are through with your UPSC, which is very difficult to get because there are so less seats and it is one of the toughest exams to clear, the first salary that you get is 56,100 rupees. When you work through the ranks, let's say IAS पहले जाके ADM बनता है, फिर 3-4 साल काम करने के बाद ADM बनता है, एंड फिर DM बनता है 3-4 सालों बाद, एंड फाइनल स्टेप इज कैबिनेट सेक्रेटरी. द सैलरी, मंथली सैलरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज 2,25,000. अगर मैं कंपेयर करूं ये MBA के साथ, तो अगर आपने 2 साल का MBA कोई रेप्यूटेड इंडियन कॉलेज से किया हो, लाइक IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, so the first package that you get is definitely going to be around the 2,25,000 rupees that I for IAS over 25-30 years. This is a very big difference when it comes to salary package between UPSC and CAT aspirants. If you find this video useful, like and let me know what you want to learn about next. Jai Hind.